नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे लाफिंग बुद्धा कराएगा बरकत? कैसा लाफिंग बुद्धा रखेगा फिट? कैसा लाफिंग बुद्धा दूर करेगा क्लेश? कैसा लाफिंग बुद्धा लाएगा खुशियाँ? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आपका कल्याण करेगी। घर में लाफिंग बुद्धा रखने से बढ़ेगा आपका सौभाग्य। आज काल चक्र में हम लाफिंग बुद्धा की मूर्ति के बारे में ही बात करने वाले हैं। कैसे लाफिंग बुद्धा की पोटली से धन बरसेगा, कैसे लाफिंग बुद्धा की गिन्नियां आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोलेंगी, इसके बारे में आज आपको पूरा 1 घंटा विस्तार से कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आपके जीवन में कमाल करे तो ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा और जो भी विशेष और खास जानकारी आपको आज पंडित जी देंगे उसे आप नोट डाउन करने की भी कोशिश कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। बीस सितंबर 2016 दिन मंगलवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो सुबह 11:57 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र रात 8:11 तक रहेगा। इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्ध योग रात 8:11 से शुरू होकर कल सुबह 6:13 तक रहेगा। आज पंचमी तिथि का श्राद्ध है। दोपहर 12 बजे के बाद पंचमी तिथि में दिवंगत हुए लोगों के लिए श्राद्ध करने का विधान है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा का आगाज कर लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले हम फाइनेंशियल कंडीशन की बात करेंगे। आमदनी बहुत अच्छी है लेकिन बचत हम नहीं कर पा रहे हैं, या तो नौकरी नहीं है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में लाफिंग बुद्धा की कैसी मूर्ति हम घर में कहाँ स्थापित करें जिससे हमें फायदा हो और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो? देखिए, लाफिंग बुद्धा का जो स्वरूप होता है उस स्वरूप को ही देख करके मनुष्य हर्षित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इसीलिए लाफिंग बुद्धा को मनुष्य के जीवन में उपलब्धियों का एक स्रोत बताया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी आमदनी सचमुच में अच्छी है, कुछ लोग तो बहुत कम आमदनी को भी अच्छी मान लेते हैं, लेकिन अच्छी का मतलब कि आज महंगाई के जमाने में कम से कम इतनी अच्छी हो कि आपके आवश्यकताओं के लिए कहीं आपको हाथ न मोड़ना पड़े, उसको अच्छी कहते हैं। और मन को महसूस करके, समझौता करके अगर आप जीवन जी रहे हैं और उसको भी कह रहे हैं कि आमदनी अच्छी है, तो अच्छी नहीं है। लेकिन अगर सही में आमदनी अच्छी है, इसके बावजूद भी आप उन्नति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, बरकत नहीं हो पा रही है, तो धन की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा को घर में रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको शेयर और नौकरी में हमेशा लाभ ही मिले, तो बैठे हुए लाफिंग बुद्धा को घर में आपको स्थापित करना चाहिए। खास करके तब जब आप शेयर का काम करते हैं, या आप शेयर ब्रोकर हैं, या आप खुद से अपने लिए शेयर रोज खरीदते और बेचते हैं, तो आपको बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अपने ऑफिस के उस स्थान पर रखना चाहिए जहां आपके मेन गेट का एंट्रेंस हो। भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा है, आर्थिक तंगी से अगर परेशान है, हर काम में रुकावट आती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कमंडल लिए हुए हाथ में लाफिंग बुद्धा को घर में स्थापित करना चाहिए। इन सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लाफिंग बुद्धा की कैसी मूर्ति दिलाएगी बीमारियों से निजात?
और साथ ही घर में कहाँ मूर्ति रखने से आपके घर भी गूंजेगी नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारी। ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेष और वृषभ राशि के जातकों के राशिफल जानने के बाद। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी अपने जीवन की तमाम परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं और अपनी हर मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, तो आपको कैसे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अपने घर में कहाँ स्थापित करनी है, इसी बारे में आज आपको पंडित जी पूरे कार्यक्रम में बताएंगे चर्चा के दौरान। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जरा राशिफल का हम आगाज कर लें। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, उनकी किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दान इन्हें किस चीज का करना है, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों का आज का ग्रह गोचर ये है कि इस समय चंद्रमा 19 डिग्री 44 कला पर विद्यमान है, लग्न में ही, मेष राशि में ही, और 7वें घर में शुक्र की स्थिति है 1 अंश 40 कला पर, और भाग्य भाव में लग्नेश बैठा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि आज मेष राशि के जातक अपने किसी इष्ट मित्र रिलेटिव से मिलेंगे और किसी नए काम की शुरुआत भी करेंगे। और आज आपको चाहिए कि खुशियां तो आपके जीवन में आज रहेंगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा उत्साह न दिखाएं। अति सर्वत्र वंद्यते निंद्यते। आज सेहत का अपने ध्यान रखें। आज कहीं से आपका रुका हुआ पेमेंट भी आपको मिलेगा। एक मुट्ठी रेवड़ी पानी में विसर्जित करें। तांबे का बर्तन धर्मस्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि पर शनि और बृहस्पति दोनों ग्रहों की दृष्टि है। शनि की भी पूर्ण दृष्टि है, बृहस्पति की भी पूर्ण दृष्टि है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि आज वृषभ राशि के जातकों का आधा दिन सुख में बीतेगा, लेकिन दोपहर के बाद निवेश में सावधानी बरतिएगा। कहीं पैसा लगाने में सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आपका लग्नेश जो 6ठे भाव में है। कानूनी मामलों से बिल्कुल अपने आप को बच करके रखिएगा। कानून हाथ में लेने की कोशिश कदापि मत कीजिएगा। अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिएगा। आज लक्ष्मी गणेश की उपासना करिएगा। चीनी एक कांसे के कटोरे में भरकर हो सके तो धर्मस्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। घर में सुख, शांति और बरकत के लिए लाफिंग बुद्धा की कैसी मूर्ति असरदार साबित हो सकती है, ये मैं आपको बताऊंगा। बस कुछ ही देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। चलिए, बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी आपको गुड लक मुहूर्त बताएं, उससे पहले इस बीच आकांक्षा हमारी एक दर्शक जुड़ गई हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आप अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। हाँ जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 1994। जी हाँ, सुबह 8:01 पे, और स्थान है इलाहाबाद, यूपी। जी बेटा। हाँ जी पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और मुझे कब तक सक्सेस मिलेगा। मंगल और शनि दोनों ग्रह लग्नेश और दशमेश द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। अभी तो बेटा 26 अक्टूबर 2017 तक आपके सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 24 जनवरी 2020 के बाद ही आपके सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। 24 जनवरी 2020 आप कहीं नोट कर लीजिए। 24 जनवरी 2020 से लेकर के और पूरे 2020 में आपको सरकारी नौकरी का योग बनेगा। सरकारी नौकरी का योग है जरूर, लेकिन अभी आपकी 22 साल की अवस्था है। अभी आपको सरकारी नौकरी पाने में 4 साल का भी समय लग सकता है। चलिए, बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम अभिजीत मुहूर्त में ही करिए। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप श्री गणेश करेंगे, अर्थात शुभारंभ करेंगे, वो भगवती विंध्यवासिनी की कृपा से पूर्णता को
प्राप्त होगा। अगर आपको बार बार नजर लग जाती है तो इससे बचने के लिए आपको अपने घर में कैसा लाफिंग बुद्धा कहाँ स्थापित करना है, आपको पंडित जी इस बारे में बताएंगे। अभी जरा मिथुन राशि के जातकों की हम बात कर लेते हैं, इनकी किस्मत का हाल और आज का शुभ उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि पर अब मंगल की दृष्टि हो गई है। वैसे मंगल की दृष्टि चतुरष्ट पूर्ण दृष्टि होती है, लेकिन सातवीं दृष्टि को भी ज्योतिषकार पूर्ण दृष्टि के ही रूप में मानते हैं। ऐसे में मंगल आयस होकर के अगर लग्न को देख रहा है, राशि को देख रहा है, तो ये बात सच है कि कारोबार और व्यवसाय में मुनाफा के संकेत मिलते हैं और दोस्तों से भी सहायता मिलती है। नौकरी में प्रमोशन भी मिलता है और मनचाही जगह विवाह शादी होने में आसानी होती है। आज आपको गाय को हरी घास खिलाना चाहिए और किन्नरों को हरा रंग की कपड़ा और हरे रंग की चूड़ियां दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा और शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप लोग भी अपने घर से बीमारी को दूर करना चाहते हैं, नजर दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, संतान सुख चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, तो घर में कहाँ आपको कैसे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखनी है, कहाँ स्थापित करनी है, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, सुख शांति के लिए हम क्या खास करें? देखिए, जिस घर में हमेशा लोग किसी न किसी बीमारी से परेशान रहते हो, बीमारी का पता ही न चल पा रहा हो, उस घर में पीले रंग के फल को हाथ में उठाए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने से सब प्रकार की बीमारियों का समाधान मिलता है। घर में किसी को अगर बार बार नजर लग जाती है, खास करके ये छोटे बच्चों के साथ होता है, जो मैंने अनुभव किया है, तो ड्रैगन के साथ बैठे हुए लाफिंग बुद्धा को घर में स्थापित करना चाहिए। और जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, वो लोग कई बच्चों के साथ बैठे हुए लाफिंग बुद्धा को घर में रखना चाहिए। एक हाथ में सोने की गिन्नी बरसाते हुए और दूसरे हाथ में पंखा लिए हुए लाफिंग बुद्धा समृद्धि का कारक माना जाता है। और ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से घर में सुख शांति का वास होता है और एकाग्रता बढ़ती है। ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में कहाँ नहीं रखनी चाहिए। साथ ही घर में रखी हुई लाफिंग बुद्धा की मूर्ति, कौन सी मूर्ति बढ़ा सकती है परिवार में क्लेश। अगर इसका एक पॉजिटिव पक्ष है तो एक निगेटिव पक्ष भी है। कुछ ऐसी जगह भी घर में होती हैं जहां अगर लाफिंग बुद्धा को रखा जाए तो परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। आपको पता होगा, शायद अगर नहीं पता होगा तो आज के कार्यक्रम में इन सब बातों पर भी मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। मैं आपको कुछ देर में लाफिंग बुद्धा से जुड़ी बहुत सी बातें बताने वाला हूं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो क्या आज कर्क राशि के जातकों का होगा प्रमोशन या उनकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी जो उनकी थोड़ी सी परेशानी बढ़ा सकती हैं? इस बारे में हम आपको बताएंगे कर्क राशि वालों की किस्मत का हाल क्या है। लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम उम्र बताइए, सवाल आप पूछ सकते हैं। स्नेहा, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ, पूछे। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1991। जी, मैं शादी के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी कि मेरी शादी लव होगी या अरेंज, और मैं लव मैरिज नहीं करना चाहती हूँ, पर वो कैसा रहेगा मेरे लिए। स्वाति, आपके विवाह भाव का स्वामी सूर्य है, लग्न का स्वामी शनि है। शनि और सूर्य दोनों की स्थिति तृतीय एकादश की है, बीच में शुक्र है। निश्चित रूप से लव मैरिज ही होगा आपका, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत देर लगेगा तो इस साल दिवाली के पहले तक रिश्ता लगभग तय हो जाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात इतना बताना चाहूंगा स्वाति, आप प्रश्न कुंडली के आधार पर जो भाव स्पष्ट होकर के निकल करके आ रहा है, उसमें ये निकल करके आ रहा है कि विवाह होने के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी उठापटक की स्थिति रहेगी। ये चीजें बिल्कुल ना हो, इसके लिए आप शादी से पहले 7 शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर कच्चे सूत को हल्दी से रंग करके
पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कच्चे सूत से करें। ये उपाय अगर आप कर लेंगी तो आपका वैवाहिक जीवन विवाह के बाद भी उत्तम रहेगा। और अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल आपको बताते हैं। देखिए, वैसे तो कर्क राशि पर एक मंगल की पूरी दृष्टि बनती हुई दिखाई दे रही है और दूसरा चंद्रमा और शुक्र केंद्रीय प्रभाव में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नौकरी में तो प्रमोशन आपको मिल जाएगा, नो डाउट, बिल्कुल संदेह मत करिएगा, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। दूसरी बात, परिवार में खुशी का भी माहौल रहेगा और आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज कहीं से आपका रुका हुआ, खासकर विदेश में अगर कोई आपका पेमेंट रुका हुआ है तो वो भी आपको मिलेगा। फलदार पौधे आज के दिन लगाना आपके लिए लाभकारी है और फल की टोकरी मरीजों के बीच में दान करें। शुभ अंक 2 होगा, शुभ रंग भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप कभी भी अपने घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति लाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में किसी भी जगह पर उसे स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि घर में कुछ जगह ऐसी भी होती हैं, अगर आप वहां पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखेंगे तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो कौन सी वो जगह है जहां पर आपको लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अपने घर में नहीं रखनी है, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। इस बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम उम्र बताइए, सवाल पूछिए। जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम कार्तिक है और मेरी क्या नाम है आपका? कार्तिक है सर। कार्तिक? हाँ सर जी बताइए। और मेरी आयु 20 वर्ष है पंडित जी। जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मेरे मन में मानसिक विकार आपके रहते हैं और मैं बीमार रहता हूँ सर। चलो कार्तिक, मैं बताऊं बेटा कि आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है। प्रश्न लग्न से 6ठे भाव में शनि की स्थिति है रोग स्थान में, जिसके कारण नसों में खिंचाव, शरीर में कमजोरी और एसिडिटी, वायु विकार और हल्का हल्का ज्वर शरीर में बना रहता है। इसके उपाय के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा, 3 मीटर लाल कपड़ा और 1 लाल चंदन की लकड़ी और 1 किलो मसूर, ये 6 चीजें मंगलवार को किसी धर्म स्थान में ले जा करके आप दान करिए। ये दान अगर आप 5 बार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में चमत्कारिक सुधार होगा और अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांधकर अपनी दाहिनी कलाई पर मंगलवार को 45 दिनों के लिए धारण करिएगा और हो सके तो 1 अनार नित्य दोपहर में छील करके उसके दाने खाने की कोशिश करिएगा। तो लाफिंग बुद्धा से जुड़ी और भी कई रोचक और खास जानकारी हम पंडित जी से लेंगे। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। कैसे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति से होगा धन लाभ, कैसे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति भरेगी आपकी तिजोरी और कैसे संवर जाएगा आपका भाग्य, यही आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से हम जानते हैं कि फिजूल खर्च की आदत से बचने के लिए, बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए और हर जगह हर समय अपनी किस्मत का साथ पाने के लिए कहाँ और कैसे आपको लाफिंग बुद्धा की मूर्ति स्थापित करनी है, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, क्योंकि फिजूल खर्ची की आदत बहुत बुरी है, परेशानियां बढ़ती हैं, कैसे हम लगाम लगाएं और क्या कुछ खास करें? देखिए, एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची हम हिंदुस्तानियों का एक धर्म होना चाहिए कि ताते पैर पसारिए जाती लंबी सौर, मतलब अपनी चादर जितनी बड़ी है उसी के अनुसार अपना पैर फैलाना चाहिए। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा के बसीभूत होकर के और बहुत ज्यादा दिखावे के अंतर्गत आकर के जो लोग फिजूल खर्ची करते हैं वही लोग परेशानियों के भी शिकार होते हैं। तो अगर आप फिजूल खर्ची दिखावा से परेशान हैं और चाहते हुए भी आप अपने ऊपर काबू नहीं पा रहे हैं और फालतू खर्च आप कर बैठते हैं, बाद में आपको पछतावा होता है और बाद में पछताते भी हैं। धन की बचत और बरकत के लिए सोने के सिक्के पकड़े हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अपने तिजोरी में रख लेनी चाहिए। ऐसा करने से
जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन ये छोटे आकार के लाफिंग बुद्धा होने चाहिए। बच्चा अगर एग्जाम में बार बार फेल हो रहा है, ये ज्यादा स्थिति सीए और सीएस के बच्चों के अंतर्गत देखी जाती है कि उनका इंटर तो निकल जाता है आराम से, उसके बाद 5 साल 6 साल 7 साल उसी में बेचारे परेशान रहते हैं। ये सीए और सीएस के बच्चों के साथ ज्यादा घटनाएं घटित होती हैं। उन लोगों को विशेष रूप से ये अपना कार्यक्रम में बताना चाहूंगा कि अगर सही में पढ़ने के बावजूद आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, या अब आप कुंठित हो गए हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर आपका बच्चा बहुत शरारती है और कहना नहीं मानता है, तो बच्चों के कमरे या स्टडी रूम में भी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखी जा सकती है। बच्चों के कमरे या स्टडी रूम में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और निश्चित रूप से बच्चा होशियार बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो 2 से 3 फीट लंबे लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखना चाहिए कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए। ऑफिस की टेबल पर या रिसेप्शन में लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए। मेरे समझ से ऑफिस की टेबल पर कम, रिसेप्शन पर ज्यादा फायदेमंद होगा लाफिंग बुद्धा। अब घर में कहां कहां लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती है, ये मैं आपको बताऊंगा सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, तो आपको अपने घर में किस जगह पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति बिल्कुल स्थापित नहीं करनी है, क्योंकि इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। उन जगह के बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार आप कीजिए। अभी जरा सिंह राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। देखिए, सिंह राशि का जैसा कल का ग्रह गोचर था, वैसा ही आज का भी ग्रह गोचर है। बुध राहु के साथ जहां सिंह राशि में है, वहीं सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव इस समय कन्या राशि में द्वितीय भाव में 3 डिग्री 30 कला पर विराजमान है। ऐसे में आज सिंह राशि के जातक पूरे दिन थकान महसूस करेंगे, चेहरे पर कांति कम रहेगी, पेट से जुड़ी हुई बीमारी भी हो सकती है। हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत करने पर आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आज आपके धार्मिक यात्रा पर भी जाने के योग हैं। सूर्य को जल देना चाहिए, लाल कपड़े दान करना चाहिए। शुभ अंक 1 होगा, शुभ रंग मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कन्या राशि के जातकों का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, इस बारे में हम आपको बताएंगे। इस बीच दिल्ली से कमलेश हमारी दर्शक जुड़े हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। जी कमलेश, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहे कमलेश जी। जी, बेटे के लिए पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 88। जी जी। रात 9:30 बजे है दिल्ली का। जी हाँ जी जी, एक तो शादी के लिए पूछना है। काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, कैसे परिवार से होगी, और भाग्य उदय कब होगा इसका, कब विदेश कभी है क्या कोई योग? देखिए, जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, तो अभी तो मड़ऊ योग बना हुआ है। मंगल और शुक्र के बीच में शनि आया हुआ है, जिससे शुक्र का तेज मंगल तक नहीं पहुंच पा रहा है। अभी मड़ऊ योग बना हुआ है। मड़ऊ का अर्थ फारसी में होता है मना करना, अर्थात रुकावट डालना। तो अभी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि नवंबर सन 2016 से ही आपके बेटे के विवाह का योग बनना शुरू हो जाएगा, और अप्रैल 2016 तक विवाह लगभग निश्चित हो जाएगा या विवाह हो जाएगा। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। अच्छी बहू, अच्छे परिवार में संबंध होगा। जहाँ तक बेटे के भविष्य का प्रश्न है कि बेटा करे क्या और विदेश जाने के योग की बात है, तो कमलेश जी मैं बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव से भाग्य भाव का स्वामी बुध राहु के साथ है। विदेश यात्रा का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि स्थिर राशि में बैठा हुआ बुध कैसे विदेश यात्रा करवाएगा। हाँ, हिंदुस्तान में इनको करने के लिए काफी कुछ चीजें अब मिलने वाली हैं। अगर ये प्रयास करेंगे तो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इन्हें बुधवार को गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए, और बुधवार के दिन हो सके तो किसी किन्नर को कुछ पैसे भी देना चाहिए। और अब कन्या राशि के जातकों की किस्मत का हाल, और आज के दिन को खास बनाने के लिए, आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग।
देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय गोचर से सूर्य और बृहस्पति की स्थिति है। बृहस्पति अस्त है और द्वितीय भाव में शुक्र की स्वगृह की स्थिति है। तो निश्चित रूप से आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि सूर्य बृहस्पति को अस्त कर रहा है, इसलिए गुस्से पर भी काबू रखिएगा। गलत कामों से बिल्कुल दूर रहिएगा। फिजूल खर्ची बढ़ सकती है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। गणेश जी की पूजा आराधना करिएगा। शुभ दान है आपके लिए, हरी मूंग का दान करिएगा। और शुभ अंक आपके लिए धानी होगा जय मां विंध्यवासिनी। तो कहाँ लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने से आपकी किस्मत चमक सकती है, ये तो पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया। चलिए अब हम पंडित जी से जानते हैं कि घर में कहाँ कहाँ लाफिंग बुद्धा रखने से हमारे जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। आपको कहाँ कहाँ लाफिंग बुद्धा की मूर्ति बिल्कुल स्थापित नहीं करनी चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, हमारे घर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हमें लाफिंग बुद्धा की मूर्ति बिल्कुल स्थापित नहीं करनी चाहिए और उसके परिणाम क्या होते हैं? देखिए, कभी कभी सुख में भी दुख के अंकुर होते हैं और दुख में भी सुख के अंकुर होते हैं। बहुत अच्छी भी चीज कभी कभी बुरी बन जाती है और कभी बहुत बुरी चीज भी वक्त पर काम आ जाती है। बेडरूम हो आपका जहां आप सोते हैं, या किचन हो आपका जहां खाना बनता है, या अन्य दूसरे कमरे जहां लोग सोते हैं, वहां भूल करके भी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए। जिन लोगों के घर या ऑफिस में झगड़ा या क्लेश की स्थिति बनी रहती है, वो दोनों हाथ उठाए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति कभी न रखें। इस मूर्ति से परिवार में निश्चित रूप से क्लेश बढ़ता है और यहाँ तक मैंने देखा है कि लोगों के परिवार में बंटवारे की स्थिति बन जाती है। बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में रखेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे जमीन पर कभी मत रखिएगा। एक स्टूल, एक टेबल, एक चौकी, किसी चीज का आश्रय उसको जरूर दीजिएगा। और अपने बाथरूम में भी कभी भूल करके लाफिंग बुद्धा की मूर्ति मत रखिएगा। बताना चाहूंगा कि किस चीज से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति सबसे बेहतर होती है। और लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर में रखने पर आपको अशुभ प्रभावों से निजात कैसे मिल सकती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के राशिफल बताने का समय हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, इस बारे में हम पंडित जी से विस्तार से जानकारी लेंगे। अभी जरा तुला राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और रंग बता दें। तुला राशि में शुक्र है स्वगृही, चंद्र की पूरी दृष्टि है। आज परिवार के साथ आप समय बिताएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अचानक कहीं से आपका रुका हुआ पेमेंट भी मिलेगा, जिससे आपको राहत मिलेगी और कारोबार का भी आपके विस्तार होगा। मान सम्मान भी बढ़ेगा। शुभ उपाय आपके लिए यह है कि माँ दुर्गा की विधिवत पूजा कीजिएगा। दही का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर में मुख्य द्वार पर कैसे लगाया जाए कि आपके घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो आज वृश्चिक राशि के जातकों को उनके परिवार का साथ मिलेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन इसके साथ ही आज और क्या कुछ खास हो सकता है, इनके पूरे दिन में इनकी किस्मत का हाल क्या है, बताएंगे हम आपको। अभी जरा हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, मनमोहन, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे को मेरी नौकरी के बारे में तो आपका आवाज नहीं ठीक आ रहा है भाई। सर, मेरे को मेरी आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे और वृश्चिक राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता देते हैं। इनका आज का शुभ उपाय, अंक, रंग क्या है, आइए जानते हैं।
वृश्चिक राशि में इस समय शनि की स्थिति है। वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में मंगल धनु राशि में विराजमान है। आज वृश्चिक राशि के जातक परिवार के साथ समय बिताएंगे। ऑफिस में सभी का आपको सहयोग प्राप्त होगा और आज आपके अधूरे काम भी पूरे होंगे। फंसा हुआ पैसा भी मिलेगा। बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। मसूर की दाल दान करें। शुभ अंक 7 होगा। शुभ रंग गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस चीज से बनी मूर्ति आपके लिए शुभ साबित होगी, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। अभी जरा जलगांव से मनोज जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए। आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए मनोज जी। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ सदा सुखी रहिए। हम लोग 5 साल से आपके दर्शक है और आपका काफी चीजों का हम लोगों ने पालन किया है। धन्यवाद। हाँ जी, मेरा जन्म है 30 जून 1979 का। जी जी। हाँ, मैं गवर्नमेंट क्षेत्र में होगा या फिर प्राइवेट में जॉब में होगा या बिजनेस में सक्सेस होगा, कैसा होगा पंडित जी, थोड़ा सा मार्गदर्शन। चलिए मनोज जी, मैं आपको बताऊं, आपके जीविका भाव का स्वामी शुक्र है और प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य है। सरकारी नौकरी का बेटा कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी उम्र इस समय 36 साल की हो रही है। सरकारी नौकरी का योग बहुत ही आंशिक है। उसके भरोसे बैठा रहना बहुत लेट हो जाएगा। और हाँ, आपके जीविका भाव पर शनि की पूरी दृष्टि है। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग से रिलेटेड या मिट्टी, कोयला और जमीन के नीचे से निकलने वाले खनिज पदार्थों का व्यवसाय करें तो इसमें आपको 100% सफलता मिल सकती है और आप अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहे, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर किस तरह से लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आपको स्थापित करनी चाहिए और इसके साथ ही किस चीज से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ साबित होगी, आइए पंडित जी अब आपको इस बारे में बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, मेरा सुझाव सभी लोगों के लिए ये है कि लाफिंग बुद्धा को मुख्य द्वार के ठीक सामने घर के अंदर ऐसी जगह रखें कि अंदर आने वाले की नजर सीधे लाफिंग बुद्धा पर पड़े। इससे घर में प्रसन्नता रहेगी। आने वाला व्यक्ति आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध कोई सोच अपने मन में नहीं पैदा कर पाएगा। लाफिंग बुद्धा प्लास्टर ऑफ पेरिस, मेटल या चीनी मिट्टी का नहीं बना होना चाहिए। सिरामिक का बना हुआ लाफिंग बुद्धा ही घर में स्थापित करना चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि अगर लाफिंग बुद्धा आपको गिफ्ट में मिले तो वो लाफिंग बुद्धा घर में लगाना 100 गुना ज्यादा अच्छा होता है अपने से खरीदे हुए लाफिंग बुद्धा की अपेक्षा। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि अपने इष्ट मित्रों को किसी शुभ अवसर पर, किसी अच्छे अवसर पर बढ़िया लाफिंग बुद्धा की, मनमोहक लाफिंग बुद्धा की मूर्ति गिफ्ट करना चाहिए अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को। अगर आप उनके शुभचिंतक हैं तो आपको ये डोनेशन जरूर देना चाहिए। अब कौन सा वो एक पाठ है जिसे किसी विद्वान ब्राह्मण से घर में कराया जाए तो घर में सुख शांति और खुशहाली हमेशा के लिए हो जाती है। ये जानने के लिए आप हमारे सक्सेस मंत्र को देखिएगा और अगर आपकी हर बिजनेस डील फेल हो जाती है तो हमारा आज का वास्तु टिप्स जरूर देखिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और अब धनु राशि के जातकों की किस्मत का हाल और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें कौन सा शुभ उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, आज का शुभ अंक और रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। धनु राशि में मंगल की स्थिति है, इसलिए सभी धनु राशि के लोगों से कहना चाहूंगा कि आज आप अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। थोड़ा सा उदर विकार, पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्या भी हो सकती है और काम में भी हो सकता है कि आज आप असफल रहें, लेकिन इससे डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। रोज दिन एक जैसे नहीं होते। बच्चों की चिंता सताएगी, बच्चों के करियर को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित हो सकते हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, केसर का दान करना चाहिए। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग लाल है। जय मां विंध्यवासिनी।
यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को अपने दिन को सफल बनाने के लिए उनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, अंक और शुभ रंग क्या है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र जो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ाएगा। बताइए पंडित जी आज का सक्सेस मंत्र। पहले ही मैंने आपको बताया था कि सुख शांति में अगर कमी है या परिवार के रिश्ते खराब हो रहे हैं तो देखिए ये दो ही स्थिति में होता है। एक तो अभाव में कुभाव पैदा होता है। जब घर में भौतिक संसाधनों की कमी हो जाती है तब प्रायः घरों में कुभाव पैदा होता है, लोगों के बीच मतभेद की स्थितियां पैदा होती हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है उसका एक बार आप अपने घर में अखंड पाठ करवाइए। 30-32 घंटे का समय लगेगा। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और हर कांड का पाठ करने से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का वातावरण होगा। अगर ये पाठ आप किसी हनुमान मंदिर में करवाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी बड़े से बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की जो आपको आपके बिजनेस में प्रॉफिट दिलाएगा। बताइए पंडित जी क्या खास करना होगा, क्या है आज का वास्तु उपाय। देखिए आज का वास्तु टिप बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप बिजनेस में सचमुच में चाहते हैं कि बड़ा मुनाफा हो, कोई बड़ी डील या लेन देन करते समय आप अपना चेहरा हर समय उत्तर की दिशा में रखिएगा और डील करने से ठीक पहले थोड़ी सी सौंफ और मिश्री अपने मुंह में डाल लीजिएगा। देखिए चमत्कार कैसे होता है और आपकी पॉजिटिव एनर्जी के प्रभाव में सामने वाला व्यक्ति आपके साथ सौदा करने पर बाध्य होगा। और अब मकर राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए भाई मकर राशि के जातकों के लिए तो बताना चाहूंगा कि आपके कुटुंब भाव में केतु, परिवार के स्थान में केतु बैठा हुआ है और आपकी राशि पर शनि की पूरी दृष्टि है। परिवार के साथ बिना मतलब का विवाद हो सकता है और किसी न किसी बात को लेकर के आज थोड़ी देर के लिए मन भी परेशान रहेगा। सम्मान आपका आहत हो सकता है और स्वास्थ्य में भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर के आपका दिन आज का अच्छा नहीं है। आप हनुमान जी की विधिवत सुबह शाम दोनों समय पूजा कर लीजिएगा, इससे आपका दिन ठीक होगा। और नारियल किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। कुंभ राशि पर सिर्फ और सिर्फ बुध की दृष्टि है। राहु और केतु का भी संबंध कुंभ राशि से बन रहा है। ऐसे में कुंभ राशि का स्वामी शनि जो केंद्र में बैठा हुआ है वो कुंभ राशि के जातकों की सारी चिंताओं को समाप्त करेगा। भाई बहन के बीच में एक सामंजस्य और प्यार बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। काले कुत्ते को रोटी खिलाइएगा और साबुत उड़द की दाल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मीन राशि के जातकों का। आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि नकारात्मक विचार मन में ना लाए। किसी से भी आज आपका थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, विवाद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी के सभी पहलुओं पर नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। खान पान पर अपने जरूर ध्यान दें और आज किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। केसर का तिलक माथे पर लगाइएगा, पीली मिठाई मंदिर में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।